देखिए, मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के दो विज्ञापन जो लगातार रहे हैं, एक तो 2022 और 2023, उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है पोस्ट का प्रेफरेंस या पोस्ट का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया था, तो आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको 23 में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 22 में ज़रूरत पड़ रही है। पोस्ट का प्रेफरेंस अगर हम सही तरीके से नहीं जानते ना, तो आप हो सकता है अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद जो फ़ायदा आपको उठाना चाहिए ना एग्ज़ाम में, जो पोस्ट आपको मिलनी चाहिए वो पोस्ट आपको नहीं मिले। तो इस स्थिति से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर देता हूँ। आप में से जो बच्चे एलिजिबल हैं 22 के लिए, आज जैसे ऑप्शन फॉर्म ओपन हो गए आपकी चॉइसेस बनने के लिए। अब जैसे 23 की प्रोसेस, अब फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद प्री मेन, उसके बाद हो सकता है अगर आप इसको पास करते हैं तो आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी। और इनिशियली जब फॉर्म भरते हैं तब भी एक बार आपसे पोस्ट का क्या किया जाता है, प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो देखो, एक दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो बी और सी लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट करता है। आप ये मान लो जैसे यूपीएससी जितने भी पोस्ट ए ग्रेड के होते हैं जिन डिपार्टमेंट में, या यूँ सीधे सीधे अर्थ में कहूँ कि आईएएस एक अधिकारी जिस डिपार्टमेंट में जाके बैठता है वहाँ एसएससी से अपॉइंटेड व्यक्ति बी और ग्रेड सी वाला भी जाके बैठता है। तो ऐसे में अगर आपको पोस्ट का चॉइस बनना है तो इसके दो रास्ते हैं। देखो, कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको फ्यूचर में क्या करना है अगर उस हिसाब से चल रहे हो तो देखते हुए आपको पोस्ट ऐसी बननी होगी। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैं एग्जाम्पल दूं। मेरा एक स्टूडेंट था 2012 में, केतन गर्ग करके, राजस्थान का टॉपर था एसएससी के अंदर। उस समय मैंने उसको इंग्लिश और इंटरव्यू का अध्ययन कराया था। इंटरव्यू की क्लासेस हमने लिए 14-15 साल, 2002 से लेके 15 तक, क्योंकि 16 से इंटरव्यू को एवोल्यूट कर दिया था एसएससी में। तो वो राजस्थान का टॉपर था उस समय 2012 के अंदर। उसने मेरे को अपना टारगेट बता दिया था कि सर मुझे तो यूपीएससी में जाना है। तो उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलॉट हुआ था उस समय पे। उसके बाद उसने यूपीएससी की तैयारी चालू की। फर्स्ट अटेम्प्ट में 193 उसका रैंक आया। असिस्टेंट कमिश्नर उसको जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर मिला। उसने दोबारा प्रयास किया, 80 रैंक स्कोर करके नाउ ही इज आईएएस। तो आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं, जैसे खासकर गर्ल्स की बात करता हूँ। अगर आप एक साइलेंट जॉब चाहते हैं, इन हाउस जॉब, गर्ल्स के लिए एक दिक्कत होती है कि हमें दूर नहीं जाना। एसएससी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है, आपको कोई भी स्टेट अलॉट हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे डर के मारे इस एग्ज़ाम को कई बार देने की सोचते भी नहीं है, बोले दूर कहाँ जाएंगे। अब देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो अंडमान निकोबार भी भेज सकते हैं, आपको कहीं भी भेज सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो इसमें अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है कि भाई मुझे आगे चल के यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है या कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है और हेडेक कम चाहिए, तो आपके पोस्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ और एक ग्रुप होता है असिस्टेंट का। इन पोस्ट को आपको पहले प्रेफर करना चाहिए अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन मोटिवेशन लेना है, क्योंकि आपके ऊपर सीधे आईएएस अधिकारी बैठे होंगे। कई बच्चे तो इनको देख देख के बन गए। हमारा बहुत पुराना एक किस्सा सुनाता हूँ। 2004-5 में एक सवाई माधोपुर के छोटे गांव से स्टूडेंट आया था मेरे पास, जितेंद्र अग्रवाल करके। अब उस समय उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन से सेंट्रल सेक्रेटरीट में असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट मिल गई। अब उसके ऊपर जो जज थे वो सारे आईएएस थे। बोले साहब जब देखो ऑर्डर ही चलाते रहते हैं। बोले मुझे ऑर्डर नहीं मानना, मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब जब उसको ये लगन लग गई, आपके अंदर लगन कहाँ से आएगी? जब आप कोई माहौल देखोगे ना कि भाई ये माहौल इस तरीके से मिल रहा है। अगर आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो मेरी सलाह मानिए, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब इसमें डिपार्टमेंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस। इसका फायदा क्या है? इंटरनल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सब डिपार्टमेंट में स्टूडेंट काम कर रहे हैं। यहाँ जाने से अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको इनबिल्ट लाइब्रेरी मिलती है, आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप बेस्ट से बेस्ट किताबें यहाँ से क्या कर सकते हो, ले सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। दूसरी बात, 5 डे आपका जॉब रहेगा, 2 दिन आपको पूरी तरह साइलेंटली मिलेंगे अपना काम करने के लिए। तो ये आपको मैंने बताया सेंट्रल सेक्रेटरीट। उसके बाद आता है एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देन यू कैन चूज, इसके बाद आप रेलवे को प्रेफर कर सकते हैं। और
नेक्स्ट है AFHQ यानी आर्म्स फोर्स हेडक्वार्टर। ये 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इनके बाद आप जो भी चाहो वो भर लो, वो आप असिस्टेंट ग्रेड में भी ला सकते हो, क्योंकि इसका ग्रेड पे थोड़ा कम है, इसका ग्रेड पे ज़्यादा है। तो आपको मैंने बता दिया, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो आप इस मॉड्यूल में जाइए, पहले असिस्टेंट ग्रेड, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और फिर असिस्टेंट, देन आफ्टर आपका जो मन करे वो भर लो। अब कई बच्चों को ये होता है कि साहब हमें तो मलाई खानी है जाके पोस्ट पे, जो शुरुआत करते हैं सिर्फ एक ही शब्द से। उनका शब्द क्या होता है साहब, हमें तो एसएससी सीजीएल देना ही इसलिए है कि हमें क्या बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जब हम इंटरव्यू की तैयारी कराते थे तो मैं बच्चे को पहली बार ही बोलता था कि तूने पहली चॉइस भर रखी है इनकम टैक्स। तेरे से जाते ही पूछेंगे कि तू इनकम टैक्स क्यों बनना चाहता है इंस्पेक्टर। बच्चा के साहब इसका तो कोई जवाब है ही नहीं, तो वो कहेंगे तेरे से सीधा कि इसमें इनकम लग रहा है इसलिए बनना चाहता है। शुरू में क्या लग रहा है इसमें, इनकम। नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का तरीका, अब इसके तो रास्ते बहुत सारे हैं। अगर आपको वास्तविक रूप से एसएससी की प्राइम पोस्ट चाहिए तो यहीं से शुरुआत करना। फिर आप सबसे पहले पोस्ट कौन सी भरेंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब इसमें एक ऑप्शन और भी हो सकता है, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि आगे हमें प्रमोशन अच्छे चाहिए, तो इसमें सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर एग्जामिनर की पोस्ट होती है। अगर मेरी पर्सनल सलाह मानो तो सबसे पहले आपको ये बननी चाहिए। क्या बनना चाहिए, एग्जामिनर। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रमोशन पहले से ही हो जाता है। आप जैसे मान लो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे तो आपको कुछ समय बाद ये बनने का मौका मिलेगा, और अगर डायरेक्ट मिल गया तो मतलब एक प्रमोशन पहले ही चले गए आप। तो मेरी सलाह ये मानिए कि यहाँ से शुरुआत करें एग्जामिनर से। और इसके बाद एक पोस्ट और बताऊंगा, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईडी के अंदर। ईडी को पहले जानता ही नहीं था, वो तो मोदी जी का धन्यवाद कर दीजिए जिन्होंने जन जन तक किसको पहुंचा दिया, ईडी को। तो अगर आप इसमें सहभागिता निभाना चाहते हैं कि साहब हम भी ईडी के अधिकारी हैं, फिर तो आपको ये वाली पोस्ट जरूर बननी चाहिए, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो ये बता दिया मैंने, फर्स्ट एग्जामिनर रहना चाहिए, सेकंड ये रहना चाहिए, थर्ड नंबर पे। फिर इसके बाद आ जाएगा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इसको आप भर सकते हो। ये 4 पोस्ट बड़ी हैं, ये 4 में से अगर अच्छे आपके नंबर आते हैं तो इनमें से कोई भी मिल जाएगा। इसके बाद आती है पीओ, प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ये 5 सबसे बेस्ट पोस्ट माने जाते हैं एसएससी के। अगर आपको बढ़िया यूपीएससी का टारगेट नहीं है और आपको बढ़िया जगह काम करना है, कहीं भी जाने को तैयार है, तो इस क्रम को फॉलो कर लेना। सबसे पहले एग्जामिनर, सेकंड नंबर पे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। अब कुछ ऐसी पोस्ट रह गई जिनकी चर्चा मैंने अभी नहीं करी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखो, एक है नारकोटिक्स के अंदर और सीबीआई के अंदर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। आप इनको नीचे नीचे रखें। जैसे मान लो अगर आप इनको ऊपर रख रहे हो तो उसके बाद कौन सी पोस्ट आनी चाहिए, ये वाली। और अगर यूपीएससी टारगेट हो तो फर्स्ट ये रखना है, सेकंड नंबर पे ये सेट। इस सेट के बाद जब ये सेट पूरा कर लें, आपको फिर वैकेंसी कौन सी बननी है ये मैं आपको गाइड कर देता हूं। सबसे पहले आपको सीबीआई के अंदर एसआई की पोस्ट भर देना। उसके बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें भी आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। सॉरी, यहाँ एसआई की बजाय इंस्पेक्टर ही लें, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे कम है। तो पहले जिसका ग्रेड पे ज़्यादा है वो वाला भर देना, और जिसका ग्रेड पे कम है। और सबसे लास्ट में नीचे नीचे बॉटम में चालू करना है आपको ऑडिटर वाली, सीएजी वाली जितनी पोस्ट है ना, एक तो अकाउंटेंट की है और एक ऑडिटर की है और एक टैक्स असिस्टेंट। और लास्ट बॉटम तुम्हारे 22 वाले प्रोसेस में 37,000 वैकेंसी होने का रीज़न ही एक है कि उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सॉर्टेड ऑफिसर की जो वैकेंसी है ना, वो डाल दी गई। पहले उसमें योग्यता 12वीं थी, 10+2 के एग्जाम से भरी जाती थी, पर इस बार पहली बार उसकी योग्यता ग्रेजुएशन कर दी गई, इसलिए सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी की हैं। अगर आपको ये रिस्क हो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो उस पोस्ट को थोड़ा ऊपर क्या कर देना, भर देना। और अगर आपको लगे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो फिर उस पोस्ट को सबसे नीचे। अपने मार्क्स का भी वैल्यूएशन करके चलना। अगर आपका स्कोर अच्छा है ना, बेस्ट स्कोर है, और आपको यूपीएससी वगैरह में नहीं जाना, तो इस क्रम को फॉलो करना। सबसे पहले एग्जामिनर, ये और ये इस तरीके से। एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ, जो बच्चियाँ बाहर जाने के इच्छुक नहीं रहती, जैसे उनको लगता है कि वेस्ट बंगाल, चेन्नई मुझे मिल जाएगा, तो उन बच्चियों के लिए भी बता देता हूँ कि इनमें से पोस्ट बनना। फिर आप अगर सेंट्रल सेक्रेटरीट भरोगे तो दिल्ली के अलावा कहीं भी आपको पोस्टिंग नहीं। अगर घर से दूर नहीं जाना है तो इसका भी एक विकल्प है कि आप कौन सा भरें, सेंट्रल सेक्रेटरी। और अगर ये भी भर दोगे ना आप, तो आपको दिल्ली या दिल्ली के आसपास चंडीगढ़, इससे ज़्यादा आपको नहीं भेजेंगे।
तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन बता दिए मैंने। अगर घर के आसपास रहना है इनमें भरिए, यूपीएससी में जाने की तैयारी करनी है तो आप इस तरीके से जाइए, और सबसे बेहतर वाले पोस्ट ऑप्शन में जाना है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पोस्ट को भर सकते हैं। इसमें आपको आगे अभी कोई भी जानकारी की जरूरत हो तो सर से आप कम्युनिकेट कर लें, मेरे तक पहुंच जाएगी, मैं आके कभी भी हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। एक व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल भी मैंने अपना बनाया हुआ है, KM गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के नाम से। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको वो चैनल मिल जाएगा। उसमें मैंने SSC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, और आने वाले समय में भी उसके ऊपर मैं वीडियो डालता रहूँगा। दोस्तों, मैंने अपना फर्स्ट SSC एग्ज़ाम 93 में दिया था, और आज 2023 है। 30 साल का अनुभव और 3 दशक का अनुभव, ये हर बच्चे के काम आ सकता है। और पैन इंडिया, मैं पहले भी बोल के गया था, इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ हमारा बच्चा काम नहीं करता है। सर ने और हमने मिलकर बहुत मेहनत की है इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, तो आप भी इसमें सहभागिता निभाइए। और कोई भी दिक्कत हो, अपना भविष्य खराब मत करो। एक चीज़ कहूँगा, जानकारी के अभाव में अपना भविष्य बिल्कुल खराब ना करें। जब हम जैसे अध्यापक आपके लिए मौजूद हैं, मैं आपको एक कड़वा सच बता के जा रहा हूँ, जब मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ था, मैंने अपने सैकड़ों चांस खोए हैं सिर्फ गाइडेंस की कमी के कारण। क्योंकि हमारे टाइम में दिल्ली तक में इसका कोई गाइडेंस नहीं मिला। सिर्फ PT सचदेवा करके एक कोचिंग चला करती थी, इसके अलावा दिल्ली तक हमें कोई गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। अन्यथा मैंने आपको बोला था ना, ये चीज़ मैं नहीं बता रहा होता, मेरी जगह कोई और बता रहा होता। पर ये अच्छी बात है, भगवान ने हमको आपकी बेहतरी के लिए चुना। अगर हम भी बन जाते तो हो सकता है कोई इस तरीके से आपको बताने वाला यहाँ मौजूद नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं, 1 या 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। अगर कोई और आप जानकारी मुझसे चाहते हैं SSC से रिलेटेड, कोई फॉर्म बनने में इशू हो तो वो आप मुझसे क्यूरी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका कीमती समय लिया मैंने क्लास का, सर ने भी मुझे समय दिया, इसके लिए सर का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।